जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आज इसका तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर वन बाय वन करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1000 प्रश्नों की सीरीज है, आज इसका तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2024 का कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी किसको बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की खासियत क्या है कि आपको वीडियो के एंड होते होते आपके दिमाग में सब कुछ याद करवा देंगे इसी वीडियो में। अभी इसका जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद इसका क्विक रिवीजन भी करवाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी जो है प्रशांत कुमार बनाए गए हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में अगर भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या की बात करें तो 54 टाइगर रिजर्व हैं। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर है। कहाँ पर है? 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर है, उत्तर प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन किस दिन किया गया था। अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। लेकिन इसके आधारशिला की बात करें तो आधारशिला कब रखी गई थी? 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आधारशिला का शिलान्यास कब हुआ? तो यह 5 अगस्त 2020 को हुआ। और उद्घाटन अगर पूछे तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। 3 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अयोध्या में राम जी का कौन सा रूप विराजमान है। तो अयोध्या में राम जी का कौन सा रूप विराजमान है? तो बाल स्वरूप। ठीक है, बाल रूप जो है अयोध्या में श्री राम जी का विराजमान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में राम जी का कौन सा रूप विराजमान है? तो बाल रूप विराजमान है, उनके बाल रूप को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने, किस गवर्नमेंट ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बेघर बुजुर्ग हो चुके हैं उनको आश्रय देने के लिए एल्डर नामक लाइन शुरू की है। नेक्स्ट वन है वन टैप वन ट्री अभियान कब शुरू किया गया? तो 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पोका बोइंग रोग से कौन सी खेती प्रभावित हुई है? तो यह गन्ने की खेती प्रभावित हुई है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पोका बोइंग रोग से। इस रोग को याद रखिएगा, कौन सा रोग है? पोका बोइंग रोग है। इससे कौन सी खेती प्रभावित हुई है? तो गन्ने की खेती प्रभावित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 8 एकड़ जमीन पर नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो क्वेश्चन तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 8 एकड़ जमीन पर नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा, इन नौसेना म्यूजियम बनाया जाएगा 8 एकड़ जमीन में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? तारकासी को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो जीआई टैग दिए गए हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में पिछले साल जीआई टैग से प्रश्न पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो हाल ही में जीआई टैग जो दिया गया है, आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया है, रामनगर भंटा को जीआई टैग दिया गया है बैगन को, प्रतापगढ़ के आंवले को जीआई टैग दिया गया है, वहीं बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन दे देगा इनमें से किसे जीआई टैग नहीं दिया गया या किसे जीआई टैग दिया गया है। हाथरस के हींग को जीआई टैग दिया गया है और अलीगढ़ के ताले को भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ के पान को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। यानी इतने क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। हो सकता है मिलान वाला दे दे या वन लाइन फॉर्मेट में ही दे दे।
अगला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान यूपी की टैग लाइन है। तो स्कूल चलो अभियान यूपी की टैग लाइन क्या है? तो बेटी बेटा जो है, बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार। क्या है? बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार। स्कूल चलो अभियान के तहत जो है इस टाइटल को रखा गया है, टैगलाइन को रखा गया है। तो स्कूल चलो अभियान कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और इसके तहत टैगलाइन क्या है? तो बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या में किस नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी? तो यह सरयू नदी पर। कहाँ पर? सरयू नदी पर। तो अयोध्या में किस नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई जाएगी? सरयू नदी पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है? यह 12 है। याद रखिएगा कितनी है? 12 है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजातियां कौन सी है? तो थारू है और बुक्सा है। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजातियां कौन सी हैं? थारू है और बुक्सा है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ जरूरी सूचना है। जूनियर असिस्टेंट वीपी और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर की ई बुक जो है या 20 से 25 मई को प्रबल संभावना है यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, 20 से 25 तारीख को। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट है। और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट में, वीपीओ में, स्टेनोग्राफर में, तो आप निश्चित रूप से इस बुक से पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार हमने डिजाइन किया है, बहुत ही इस बुक में हमने मेहनत किया है। और इसके लिए जो प्राइस है आपको 100 रुपये पे करना है और उसके बाद आप इस बुक को इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि बिल्कुल अपने भाषा में लिखा गया है। आप वन लाइन फॉर्मेट में पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, चाहे MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, या नए चैप्टर ऐड हो, ई गवर्नेंस हो, सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन है, सब कुछ यहाँ पर आपको एक साथ कंपाइल इस बुक में मिलने वाली है। तो आपको कहीं नहीं भटकना है, क्योंकि इस टाइप की बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में हमने तैयार किया है, एग्जाम के रिलेवेंट, यानी जिस प्रकार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा उसी प्रकार यहाँ पर हमने मेंशन किया है पिछली प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए, और साथ ही साथ पिछला प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ष जो कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ाकर 31,500 मेगावाट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान यानी सेकंड पोजीशन प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था? तो स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो आगे जो डेटा यहाँ पर दिया जा रहा है एक साथ हमने कलेक्ट कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 एक नज़र में, तो यहाँ देखिए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कितनी धनराशि दी गई है? 500 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए। इस डेटा को याद रखिए क्योंकि इसी डेटा से प्रश्न बनते हैं। अटल औद्योगिक मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए, सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट, और PM आवास योजना के लिए यहाँ पर 3,948 करोड़ रुपए, PM ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए। वहीं वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, निश्चित रूप से यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना दिया गया है? तो यहाँ पर 7,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए और यहाँ पर कोई दिक्कत भी ना हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, उत्तर प्रदेश के नए DGP कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए DGP हैं प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 54 है। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर है। याद रखिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो 22 जनवरी 2024 को हुआ था, लेकिन आधारशिला की बात करें तो 5 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अयोध्या में राम जी का कौन सा रूप विराजमान है? तो बाल रूप वहाँ पर विराजमान है। अगला क्वेश्चन है बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए
एल्डर लाइन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, वन टैप वन ट्री अभियान हुआ है, कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पोका बोइंग रोग से कौन सी खेती प्रभावित हुई है? तो गन्ने की खेती प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 8 एकड़ जमीन पर नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो यह लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। मैनपुरी में तारकासी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं या ऑनलाइन फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के हाल ही में मिले जीआई टैग एक नज़र में देख लेते हैं। आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया। रामनगर के भंटा को जीआई टैग दिया गया। प्रतापगढ़ के आंवला को जीआई टैग दिया गया। वहीं बनारसी के लंगड़ा आम को दिया गया। हाथरस का हींग प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग दिया गया यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अलीगढ़ के ताले को, महोबा के पान को, वहीं टेराकोटा क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? तो बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार। तो यहाँ पर स्कूल चलो अभियान की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में किस नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई जाएगी? तो यह सरयू नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल प्रमुख प्रजातियां कितनी हैं? कुल प्रमुख जनजातियां कितनी हैं? तो यह 12 है। उत्तर प्रदेश में कुल प्रमुख जनजातियां 12 हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? थारू और बुक्सा है। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, वित्त वर्ष 2023-24 में पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को बढ़ाकर 31,500 मेगावाट करा गया है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने लिखा भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग कौन सी है? दूसरे स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। यूपी बजट 2023-24 एक नज़र में देख लीजिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए। अटल औद्योगिक मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा के लिए 22,000 मेगावाट और पीएम आवास योजना के लिए 3948 करोड़ रुपए और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए। वहीं वाराणसी में मेडिकल के नए कॉलेज के लिए दिया गया 400 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए दिए गए। तो यहाँ से हम लोग का सीरीज नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 1,000 क्वेश्चन का जो यहाँ पर कलेक्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।